तो क्या नाचो मैं? लेट सपोज कि आपके पास एक जार है और एक मंथली आपके पास 500, 1000 या 2000 रुपए हैं और आप इसके अंदर डाल रहे हो। मानता हूं ये एक बहुत छोटा सा अमाउंट है और ये छोटा सा जार भी क्या ही आपकी किस्मत बदल देगा, ये भी आप ही सोच रहे होगे। बात तो सही है। बट नहीं, ये छोटा सा जार आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। कल तक हम ये सोचते थे यार कि स्टॉक मार्केट मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ उसका रिस्क फैक्टर भी है, दूसरी तरफ हम सोचते हैं यार म्यूचुअल फंड भी डिफिकल्ट है, कहीं फंड्स फंस गए तो। और कई तो ये भी सोचते हैं कि यार इन्वेस्ट करके कर ही क्या लेंगे, या फिर कई कैटेगरी तो ये भी है, कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं है। लेकिन अब एक सिंपल सी हैबिट है जो आपको मार्केट टाइमिंग या फिर बड़ा अमाउंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, और वो हैबिट है आपकी SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यार ये SIP होता क्या है, ये काम कैसे करता है और आप इसे आसानी से शुरू कैसे कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 2025-2026 में आप इसका मार्केट के हिसाब से देखते हुए कैसा फायदा उठा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक सरप्राइजिंग टिप भी दूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो SIP को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है मयंक, जो कि 27 ईयर्स ओल्ड है और वो एक रेगुलर जॉब करता है, पर वो हमेशा ना उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है, यार थोड़ी सी सैलरी में इन्वेस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं। तो उसने हार के एक दिन डिसाइड ही कर लिया कि यार 1500 रुपए महीना म्यूचुअल फंड्स के SIP में इन्वेस्ट करेगा, और डरेगा नहीं अगर मार्केट गिरेगी भी, या फिर वो इस बात का वेट नहीं करेगा कि यार मैं थोड़ा और ज्यादा अमाउंट होगा तब से इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। देखो पहला साल हमेशा शेक ही रहता है, मार्केट उठा भी और गिरा भी। तो यार उसके साथ भी सेम हुआ जो सबके साथ होता है, मार्केट हमेशा शेकी रहता है, कभी मार्केट ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है, कभी लॉस भी हुआ, पर मयंक ने हार नहीं मानी और आखिर में 5 साल बाद उसका SIP का कॉर्पस बना 3 लाख रुपए। और उसने ये सब को फाइंड आउट कर लिया कि यार आखिरकार डिसिप्लिन और टाइम ने साथ साथ काम किया है, और आज जो मयंक है अपना ड्रीम ट्रिप प्लान कर रहा है, जो कि शुरू हुआ था एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, छोटे से डिसीजन से। और इसी तरह मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यार आप भी अपनी फाइनेंशियल हैबिट को सुधारो, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर लगे। तो चलो अब ये समझ लेते हैं कि यार SIP काम कैसे करता है और ये होता क्या है। तो SIP का फुल फॉर्म होता है आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप हर एक महीने एक फिक्स सम ऑफ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो, वो भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2000 रुपए महीना एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हो, तो जब भी मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, और जब जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको मिलेंगे कम यूनिट्स, और इससे कॉस्ट एवरेज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यार आपको ना मार्केट का परफेक्ट टाइम देखना नहीं पड़ता, आप एक सिस्टमैटिक वे से इन्वेस्ट करते रहोगे, जिससे आपका डिसिप्लिन भी बनेगा और एक हैबिट बन जाएगी आपकी, और आपको एंड में मिलेगा टाइम का फायदा। तो चलो अब ये तो समझ लिया कि SIP होता क्या है, अब ये समझ लेते हैं यार कि 2025-2026 के अंदर SIP में इन्वेस्ट करना कितना सही डिसीजन है और कितना नहीं। तो रिसेंटली मैं एक डाटा पढ़ रहा था SIP से रिलेटेड, जो कि कहता है कि मई 2025 में SIP का अप्रोक्सीमेटली जो इनफ्लो है वो टच कर गया है 26,688 करोड़, यानी कि 26,688 करोड़। और साथ ही साथ जो डाटा कह रहा है यार SIP का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी 23% से ईयर ऑन ईयर बढ़ता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है यार कई लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं और रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। इवन दो आपका जो SIP फोलियो है वो थोड़ा कम हो रहा है, बट जो कंट्रीब्यूशन रेट है यानी कि लोग जो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं वो 94% तक पहुंच गया है। और तो और जो हमारा रेगुलेटरी है यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने ये तक प्रपोज कर दिया है कि यार जो SIP होता है उसका मिनिमम अमाउंट यानी कि उसका सैचेट साइज जो है वो बहुत कम भी हो सकता है, यानी कि आप 250 रुपए से भी शुरू कर सकते हो।
और ये इसलिए किया गया है ताकि टायर 2 से 3rd सिटीज के छोटे इन्वेस्टर्स भी अपने आप को इसमें इंक्लूड कर सकें और इसमें अपना योगदान दें, ताकि वो भी बढ़ती महंगाई में अपना पैसा बढ़ा सकें। तो बेसिकली मतलब ये है यार कि जो SIP है वो अर्बन ओनली या फिर रिच क्लास के लिए स्कीम्स नहीं है, ये हर एक पार्ट में है इंडिया के आज, और एक बहुत पावरफुल टूल है अगर आप यूज कर रहे हो इसको। तो यार अगर अब इसके बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो यार सबसे बड़ा तो यही है कि आपकी डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, यानी कि आपकी जो हैबिट ऑफ क्रिएशन मनी है और आपका रेगुलर इन्वेस्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो आपको पुश करता है। और कई लोग जो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं, पैसा डालते तो है बैंक में बट वो निकाल लेते हैं, उस मेंटेलिटी से आपको SIP बचाता है। अब नेक्स्ट फायदे की बात करें तो यार रुपी कॉस्ट एवरेज के हिसाब से मार्केट के गिरने बढ़ने से आपको फायदा हो सकता है। और साथ ही साथ यार इसकी आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टाइम के साथ साथ जितने भी आपके रिटर्न्स हैं वो जितनी जल्दी आप शुरू करोगे तो जो कॉर्पस होता है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा ग्रो करता है, वो भी सिंपल कंपाउंडिंग के इफेक्ट से। ऑल्सो यार इसको छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो, मतलब कि आप 250 रुपए या फिर 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो मार्केट का स्ट्रेस है वो भी कम होता है, यानी कि यार आपको ये कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कब इन्वेस्ट करूं, क्योंकि आप अपनी SIP को ऑटोमेट मोड पे भी लगा सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अब वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, यानी कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ यार सबके दिमाग में ये आता है कि SIP गारंटेड 100% सेफ है और वो बिग रिटर्न्स आपको देगी, ये गारंटी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो मार्केट में कंडीशन है उसके हिसाब से SIP पे भी फर्क पड़ता है धीरे धीरे। यानी कि जो आपके फंड्स है वो अगर अंडर परफॉर्म करेंगे तो जो आपको कॉर्पस मिलना है एंड में वो कम हो सकता है। अब सेकंड आ जाता है कि यार SIP बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं बट थोड़ी सी देर में उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा भी डिप दिखता है ना मार्केट में, वो घबरा जाते हैं और अपना पैसा विड्रॉ करने लगते हैं, और जो कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलने हैं उनको वो मिस करते रहते हैं। तो इसका सिंपल सा बचने का तरीका ये हो सकता है कि आपको पूरा मार्केट को स्टडी करना है यार, कि कौन से मंथ के अंदर थोड़ा बहुत वो SIP ऊपर नीचे जाता है, उसका एनालिसिस तो आपको ही करना है। साथ ही साथ यार जो फंड का सिलेक्शन है वो भी गलत हो सकता है, तो हमें यार कलरफुल नेम्स जो हैं और हाई पास रिटर्न्स को देख के फंड्स को नहीं चुनना है, उस पूरी कैटेगरी को अच्छे से डिस्कवर करना है, उसको समझना है, एक्सप्लोर करना है, फिर जाके आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ यार एक ये चीज भी है कि यार आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन होता है उसको छोटा रखना रिस्की है। SIP का जो रियल पावर आपको दिखेगा ना वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से लॉन्ग टर्म पीरियड में ही दिखेगा, यानी कि अगर आप मार्केट के अंदर 5 से 10 साल के लिए पैसे को रखते हो तब, यानी कि आपका एक्सपेंस रेशो, फंड हाउस रेपुटेशन और फंड का कैटेगरी, ये सब चेक करना और स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो चलो अब ये बात कर लेते हैं कि आप SIP को शुरू कैसे कर सकते हो। तो इसके सारे बेसिकली प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है आपको यार आपका फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना है कि आपको जो पैसा है 5 साल के लिए मार्केट में घुमाना है, 10 साल के लिए घुमाना है, या फिर रिटायरमेंट पे चाहिए, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए। सेकंड आ जाता है आपको रिस्क एपिटाइट देखना है कि आपको यार इक्विटी फंड चाहिए या फिर आपको बैलेंस डेट फंड चाहिए। नेक्स्ट आपको एक अमाउंट को डिसाइड करना है कि यार आप इतने अमाउंट से स्टार्ट करने वाले हो या फिर इतने % ऑफ अमाउंट से आप हर साल उसको इंक्रीज करोगे। ये सब आपको अपनी पॉकेट साइज को देख के ही करना है। नेक्स्ट आता है आपको यार म्यूचुअल फंड हाउस और स्कीम चूज करने के टाइम। नेक्स्ट आता है कि यार आपको म्यूचुअल फंड हाउस और स्कीम को चूज करना है, यानी कि जो डायरेक्ट प्लान होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है, उसी को प्रेफर करो। और नेक्स्ट और मेन स्टेप आ जाता है यार कि आपका फ्लो ना टूटे, इसके लिए SIP को मैंडेटरी करो और ऑटोमेट पे डाल दो, वो भी बैंक के थ्रू, ताकि जब जब आपकी सैलरी आए या फिर एक तारीख होगी जो सेट हो जाएगी उस दिन को आपकी SIP डिडक्ट हो जाया करेगी। और साथ ही साथ आपको जो मेन पॉइंट पे ध्यान देना है कि यार रेगुलर रिव्यू रखना है। एवरी ईयर आपको एक बार अपने फंड्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करना है और निकालना है आपका एक्सपेंस रेशो, जो बताएगा कि यार धीरे धीरे और किस हिसाब से आपका जो SIP है वो ग्रो कर रहा है। और लास्ट एंड द मेन स्टेप इज यार कि पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि यार मार्केट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, अप्स एंड डाउन उसमें आते रहते हैं, और आपको अपनी
इन्वेस्टमेंट की जर्नी का बेस लाइन डिसाइड रखना है और उससे हटना नहीं है, और वो आपके डिसिप्लिन से ही हो सकता है। और बोनस टिप मेरी तरफ से एंड में जाते जाते आपको ये है कि यार हर साल जैसे कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, मान लेते हैं वो 10% हुआ, तो आपको ना कंसीडर करना चाहिए स्टेप अप SIP को। उससे ये होगा कि आप हर साल अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बढ़ा सकते हो, और एंड में जब आपको कॉर्पस और कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपका खोटा सिक्का रोज ऐसी फाइनेंस की वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको SIP का समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपका खोटा सिक्का मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।